नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एकलव्य आईएएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो बैच चलने वाला है, जो ये क्लास चलने वाली है, ये यूपीएससी सी सेट के रिगार्डिंग चलने वाली है। यूपीएससी सी सेट के अंदर जो हम कवर करेंगे, दो चीज़ें करेंगे इसके अंदर। पहला मैथ्स और दूसरा रीजनिंग। तो अगर सी सेट के बारे में नॉर्मली देखें तो इसके अंदर जो थोड़ा सा इजी चैप्टर रहता है वो रहता है इजी पोर्शन, जिसको बोलोगे आप, वो रीजनिंग के अंदर कवर कर लेंगे। तो रीजनिंग लगभग हो जाती है। रीजनिंग के अंदर जितने भी चैप्टर टॉपिक बनेंगे कवर हो जाएंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे मैथ्स के रिगार्डिंग, तो थोड़ा आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे मैथ्स के रिगार्डिंग की मैथ्स का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, क्या बनते हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट इसके अंदर आते हैं और क्या चीज़ें हमको स्टार्ट करनी है वो करेंगे। बाकी इसका जो बैच चलेगा स्टार्टिंग से, दो तरीके से बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। या तो आप एकलव्य आईएएस के ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन में नहीं जुड़ना चाहते हो, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, तो आप हमारे कोचिंग सेंटर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो कोचिंग सेंटर में आके। तो इसी के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं पहले मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर जब शुरू करोगे तो मैथ्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैथ्स को वैसे नॉर्मली दो तरीके से पढ़ा जाता है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आपका मैथ्स के अंदर सारा का सारा दिया हुआ है। तो सिलेबस दो होता है इसके अंदर। जब पहले वाले सिलेबस को देखते हैं तो इसके अंदर एक होता है एडवांस, दूसरा होता है एलिमेंट्री मैथ्स। एलिमेंट्री या नॉर्मली एप्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको। तो एलिमेंट्री मैथ्स बोलो या एप्टीट्यूड बोल दो, एक ही बात है इसकी। ठीक, तो एडवांस मैथ्स के अंदर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इसके अंदर थोड़ा चैप्टर आपके जो इसमें एक तो इसके अंदर मेंसुरेशन दिखाई दे रहा है। बाकी आते इसके अंदर एडवांस के अंदर बहुत सारे टॉपिक है जो हमारे काम के नहीं है। आपके इसमें जो सिलेबस में लिखा है वो एक मेंसुरेशन दिख रहा है इसके अंदर। तो एडवांस के अंदर अगर देखोगे, वरना टिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, ज्योमेट्री वगैरह सारे के सारे इसके अंदर, सर्कल, सब कुछ आ जाता है। पर एडवांस का यहाँ हमारा काम सिर्फ मेंसुरेशन तक ही सीमित है। तो एडवांस में मेंसुरेशन में से भी बन गया तो एक आध सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, वो भी बहुत कम चांसेस है इसके बनने के। तो अगर आप देखोगे तो मेंसुरेशन एडवांस वाला पोर्शन से आपको इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है एडवांस वाले पोर्शन पे। तो मेन बात हम जो करेंगे वो एप्टीट्यूड की बात करेंगे। मैथ्स के अंदर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं इसके अंदर देखो। जब आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स का सिंपल सा कनेक्शन होता है। अगर आप मैथ्स शुरू कर रहे हो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, तो मैथ्स में सबसे पहले जो काम की चीज होती है वो होती है बेसिक। बेसिक से भी बेसिक जो काम की होती है वो होती है कैलकुलेशन। मैथ्स आ जाएगी आपको एक बार के लिए, अगर मैं मैथ्स बताऊंगा आ जाएगा, मैथ्स कर लोगे सभी लोग। लेकिन मैथ्स करने के बाद भी आप मैथ्स नहीं कर पाओगे अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी। नॉर्मली अगर मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताऊं, मान लो मैंने लिखा 100 नंबर, आपसे बोलूंगा 100 का 20% बताओ, आराम से लिख दोगे इसका 20%, बहुत आसानी से निकाल लोगे इस नंबर को। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं 174, आपसे पूछ दूंगा इसका 5% निकालो, अब आपको इसका 5% निकालने में दिक्कत आएगी। होने को था क्या, ये परसेंटेज ही था। इसका 10% निकालो बोल रहा था जब 100 का, तो आप आराम से 1 सेकंड नहीं लगा रहे थे निकालने में। अगर मैं इसी का 5% बोलूंगा तो अब आपको दिक्कत होगी। अब आप वही करना शुरू करोगे, इंटू 5/100, फिर इसको फिर सॉल्व कर रहे हो, फिर निकालने में लगे हो। तो ये एक बेसिक पार्ट होता है जिसको हर कोई नेग्लेक्ट करके चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक पार्ट कैलकुलेशन। बेसिक भी तब शुरू होगा जब कैलकुलेशन करनी आएगी। अब इसके बारे में अभी बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में। पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं इसका। एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर बेसिक चैप्टर होते हैं, 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका कनेक्शन है आपस में। अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आप अगला चैप्टर सीख नहीं सकते। सबसे पहला चैप्टर जो इसके अंदर हम देखते हैं वो चैप्टर होता है आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के बारे में आपको समझ में आता ही होगा, शब्द में ही दिखाई दे रहा है परसेंटेज। इस चीज को देख रहे हो तो अगर इसी को अगर मैं आपको एक नॉर्मली बोल दूं, गाड़ी चलाते हो जब आप रूम में, क्या लिखते हो, 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्या बोला आपने, पर बोला, पर बोलते हो मीटर पर सेकेंड, बोलते हो यहाँ पर भी पर का मतलब क्या है, यहाँ पर भी वही पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो पर है, इस पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है, अगर आप देखोगे तो इस पर को बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड, जैसे आप बोलते हो मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर,
इसका मतलब भी क्या होता है, किलोमीटर को डिवाइड करो आवर से। तो इसका मतलब इन दोनों में किसका रिलेशन है, डिवाइड का। तो अगर यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज, तोड़ के देखोगे तो क्या परसेंटेज, सेंटेज में एक शब्द दिखाई दे रहा है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी का मतलब क्या, शतक, हिंदी में शतक बोलते हैं, इसी को प्रतिशत बोलते हैं, शत का मतलब 100, वही शब्द है ये सेंटेज का 100। तो उसी सेंटेज से सेंचुरी बनता है, सेंचुरी का ही शब्द यहाँ जोड़ के बनाया गया है परसेंटेज। तो परसेंटेज में जो आपको स्टार्टिंग दिखाई दे रही है, पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो कहने का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या, डिवाइड बाई 100, इसी को परसेंटेज बोलते हैं, बाकी कुछ है नहीं इस चैप्टर में इसके अलावा। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई 100, इसी को परसेंटेज बोलते हैं। तो आपसे बोलूंगा कि 20% कितना होता है, तो 20% का मतलब कितना हुआ, 20% ऐसे लिखते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100। तो परसेंटेज को क्या लिखोगे, 20% को 20 डिवाइड बाई 100। तो 20 को डिवाइड करोगे 100 से, कितना आया 1/5। तो 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। इन्हीं चीजों को आप दो तरीके से देख सकते हो। एक बच्चा होगा जिससे मैं बोलूंगा परसेंटेज 20% निकालो 80 का, वो करेगा 80 × 20/100 करेगा, फिर इससे इसको कैंसिल करेगा 5, फिर इससे इसको कैंसिल करेगा। एक बच्चा होगा जिसको ये बात पता चल गई है कि परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100 है, यानी अगर 100 है तो इसको मैंने 100 को डिवाइड करके पहले लिखा है उसने 1/5, वो कुछ नहीं करेगा, वो सीधा यहाँ लिखेगा 80 डिवाइड बाई, सीधा ये करेगा 100 ना करके, इसको इससे कैंसिल करेगा, तब भी आंसर क्या आएगा, इधर भी 16, यहाँ भी कितना आएगा 16। ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका था। अंतर क्या था इन दोनों में, कैलकुलेशन का। एक ने पहले मेहनत करी हुई है आधी, तो वो यहाँ टाइम बचा लेगा, एक बाद में मेहनत, दोनों काम बाद में करेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको ये आता है तो ये आना ही चाहिए, दोनों से काम बन जाता है। बस समझने की बात ये है कि चैप्टर को आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती है। तो परसेंटेज के अंदर आप ये पढ़ोगे, सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, बाकी इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो हम फिर चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो जब आप परसेंटेज को सीख लेते हो, इसी का जैसे इसी से रिलेटेड सेम टू सेम अगर आप परसेंटेज जानते हो तो आधे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। अगला चैप्टर आता है, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस शब्द में ही लिख रहा है, लाभ हानि हिंदी में बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इसी का रिलेशन सेम टू सेम इतना होगा। परसेंटेज जो आपने पढ़ा है उसका पूरा लिंक प्रॉफिट एंड लॉस से है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है, अगर आपने परसेंटेज बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रॉब्लम करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस आप नहीं पढ़ सकते बिना परसेंटेज के। नॉर्मल में ये बात है, बेसिक बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये आता है तो ये नहीं आएगा, कर आप कुछ भी सकते हो, लेकिन इनका एक चेन बनती है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आप कर सकते हो। अगर आपने ये दो चैप्टर करे हुए हैं अच्छे से, इनका अगला लिंक बनता है परसेंटेज से रिगार्डिंग चैप्टर बोलते हैं वैसे नॉर्मली उसको बोलते हैं CI एंड SI, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पढ़ा होगा इसको, चक्रवृद्धि ब्याज, मूल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो परसेंटेज के अंदर ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इसी से रिलेटेड है। अगर हम इनको बोले तो नॉर्मली ये भी परसेंटेज ही होता है। अगर यहाँ भी देखोगे तो दर, टाइम के साथ परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है, बस इसी को बोलते हैं CI/SI। तो टाइम के साथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसी को एक नया चैप्टर बना दिया गया है, बाकी है कुछ नहीं, सेम परसेंटेज से। तो ये सारे के सारे लिंक। इसी में एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेशियो प्रपोर्शन। परसेंटेज पता है तो रेशियो प्रपोर्शन भी वही चीज है। जैसे आपने लिखा 20%, परसेंटेज हटाया 20 डिवाइड बाई 100, कैंसिल किया, कितना लिखा 1/5। तो 20% को रेशियो में कितना लिखा 1/5। तो बात एक ही है, दोनों चैप्टर को क्या बनेंगे, एक साथ मर्ज कर दिए जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं रेशियो प्रपोर्शन। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI/CI हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया। ऐसी अभी स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था, अगला होता है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कहने का मतलब कि ट्रेन वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन देखे हैं तो एक ट्रेन एक आदमी को इतने टाइम में क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ बताओ, या दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इतने बजे निकलती हैं तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगी, या ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने पूछे होंगे। तो वो सारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपके अंदर इसके अंदर क्या आता है, एवरेज। एवरेज, एवरेज शब्द में ही दिखाई देता है। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, बोलते हैं किसी भी चीज को, मान लो आपसे कोई, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। औसत का मतलब क्या होता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं पर कोई नंबर कम हो सकता है, कहीं मॉडरेट हो सकता है। तो अगर मैं इनका औसत पूछूंगा तो क्या करूंगा, इन तीनों नंबरों को इक्वल बना दूंगा, इसी को एवरेज बोलते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी नंबर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज कहलाता है। अगर कोई भी चीज आप बना रहे हो तो उसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एवरेज बोलते हैं। तो टाइम के बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ जाएंगे एवरेज पर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क।
टाइम एंड वर्क में जैसे 2 मजदूर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 5 आदमी 10 दिन में करते हैं, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथ्स को देखते हो तो मैथ्स के अंदर सिलेबस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यूपीएससी की बात करें तो पिछले आपने देखा होगा 2017, 18, 19 तक यूपीएससी के अंदर बहुत ईजी क्वेश्चन बनते थे। पिछले साल 1 साल पहले या 1 डेढ़ साल पहले देखा होगा आपने, मैथ्स का बहुत अच्छा लेवल बना दिया था इन्होंने। तो मैथ्स में अगर लेवल बहुत अच्छा बना था तो अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो गए, तो बेसिक सीढ़ी पार नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मेन मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, बिना मैथ्स से पढ़े हो भी नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा आपने पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इतना तो करना है, कम से कम क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच में, या तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हो या तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो। नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको उस नीचे, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इसके अंदर थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। बेसिक चीज़ सिलेबस डिस्कस ये हो गया, सिलेबस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब बेसिक से भी बेसिक चीज़ जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन। तो जब हम क्लास शुरू करेंगे उसके अंदर हम कैलकुलेशन के रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ेंगे। अब कैलकुलेशन के रिगार्डिंग जो चीज़ें पढ़नी है हमने, होती क्या है कैलकुलेशन, सभी को पता ही रहता है कैलकुलेशन किसको बोलते हैं। अब कैलकुलेशन के भी कितने तरीके होते हैं, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, डिवाइड करना हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पढ़ सकते हो आप। इसके अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये चीज़ें तो सबको बेसिक चीज़ें हैं, आज तक आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, ये नॉर्मल चीज़ें। इसके अंदर कुछ चीज़ें और होती हैं, वो क्या रहती है, स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ने के अंदर अगर आपको 20 तक भी स्क्वायर याद नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो स्क्वायर तो आपने पढ़ने ही पड़ेंगे। स्क्वायर के बाद क्या आता है, क्यूब। अब क्यूब के बाद क्या पढ़ोगे, स्क्वायर, क्यूब, नॉर्मल सी चीज़ें। क्यूब आपको लगभग 10 तक तो याद होनी ही चाहिए, पहले तो 20 तक याद कर लो वरना 10 तक। स्क्वायर आपको लगभग 30 तक याद रहने चाहिए। टेबल हो गई, टेबल आपको 20 तक आनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से मिलके बनती है कैलकुलेशन। जब आपको डिवाइड कब कर पाओगे, मल्टीप्लाई कब कर पाओगे, जब आपको टेबल याद होंगे। स्क्वायर क्यूब जब याद होंगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अब स्क्वायर क्यूब का इंपॉर्टेंस क्या है, ये रीजनिंग के अंदर भी आ जाती है। जब आप नंबर सीरीज पढ़ोगे, नंबर सीरीज के अंदर बाई चांस उसने लिख दिया यहाँ 4, 9, 27 अगला नंबर, ये तो छोटा नंबर लिख रहा हूँ, आप अभी कर लोगे। अगर मैं इसी में बड़े नंबर लिख दूंगा, आपको जो नंबर याद नहीं है ना, मान लो 441, 484 अगला नंबर, अब आपको पता नहीं है ये नंबर क्या है। अभी ये तो आपको दिख के लग गया कि चलो 2, 3 अगला नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर, कोई भी 36 ये नंबर लिख दिया आपने, 2, 3 ये 6 का। ऐसे स्क्वायर क्यूब की सीरीज चल रही है, या 25 लिख दो, यहाँ कुछ भी लिखो, तो स्क्वायर वाला सीरीज दिखाई दे रहा है आपको। बाई चांस आपको ऐसे नंबर लिख दिए, तब अब आप इसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये 21 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, अगला नंबर 23 का स्क्वायर क्या लिखना है। तो स्क्वायर क्यूब याद होने बहुत जरूरी है। स्क्वायर क्यूब याद नहीं हुए अगर, तो आप ना रीजनिंग कर पाओगे ना मैथ से कर पाओगे, दोनों जगह फंसोगे। तो इसके लिए आपको स्क्वायर वगैरह आने चाहिए। अगर स्क्वायर वगैरह आने चाहिए तो स्क्वायर या तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, नॉर्मली याद करो ज़्यादा आसान है, पर इससे रिगार्डिंग थोड़ी चीज़ें होती हैं। अब शुरू करा है तो थोड़ा इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। स्क्वायर याद कराने के 2-3 तरीके बता देता हूँ, जितना टाइम बचा है उसमें। देखिए, स्क्वायर को बेसिकली 2 तरीके में बांट सकते हो आप। पहला, एक वो नंबर जो एंड विद 5, यानी कि ऐसे नंबर जो 5 के साथ खत्म होते हैं, जिनका खत्म 5 पर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 15 ले लो, 25 ले लो, 35 ले लो, 45 ले लो, 55 ले लो, 65 ले लो, ऐसे कोई भी नंबर जो 5 पर खत्म हो रहे हैं। दूसरा, बाकी बचे हुए नंबर जो आपको पता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 23, 36, कोई सा भी नंबर का भी निकालना सिखा सकता हूँ, जिनको आप ऐसा तरीका तो आपको पता ही होगा स्क्वायर निकालने का, मल्टीप्लाई करना। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालने की, आपको बात कर रहे हैं कि नॉर्मल से कैसे निकालने आपको स्क्वायर। आपको पहले बताएंगे एंड विद 5, जो 5 के साथ खत्म होते हैं उनका स्क्वायर निकालने का तरीका। देखिए कैसे निकाला जाता है जो 5 के साथ खत्म होते हैं। पहला नंबर ले लो 15, आपको मान लो 15 का स्क्वायर निकालने, ठीक, कुछ नहीं करना होता है स्क्वायर निकालने के, लास्ट नंबर पर फोकस करना है। 5 कितने, इस नंबर का स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसके बाद कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 1, इस नंबर के अगले नंबर से गुणा कर दो इसकी, यानी 1 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 2। 1 गुणा 2 करोगे कितना आएगा, 2। इस नंबर को उठा के यहाँ रख दो, यानी 15 का स्क्वायर कितना आया, 225। आई बात समझ में, क्या बोला, नहीं आई होगी समझ में, अगले में कोशिश करते हैं। 25, ध्यान से देखना,
लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करके लिख देना, यानी 5 का स्क्वायर 25, लास्ट नंबर तो 25 आएगा। आया 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 2 का अगला नंबर 3, 2 गुना 3 करो कितना आया 6, तो 25 का स्क्वायर 625। ऐसे ही अगला नंबर देख लो 35, 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला नंबर क्या आता है 4, 4 गुना 3 12। आई बात समझ में? अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो एक दो एग्जाम्पल और देख लो। 45 का स्क्वायर 5 का करोगे 25, 4 का अगला नंबर कितना आता है 5, 4 गुना 5 कितना होता है 20। कोई भी नंबर कर सकते हो, ऐसा नहीं जैसे 65 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 के बाद अगला नंबर क्या आता है 7, 6 गुना 7 कितना हो गया 42। ऐसी 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 के बाद अगला नंबर क्या होता है 6, तो 6 गुना 5 कितना 30। ऐसी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का अगला नंबर कितना होता है 5, 4 गुना 5 कितना 20। तो ये सारे के सारे नंबर होते हैं। तो अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मान लो वहाँ 85 आ गया तो 85 इंटू 85 करने की जरूरत नहीं है, 85 का स्क्वायर सीधा करना है तो क्या करोगे 5 का स्क्वायर 25, 8 का अगला नंबर कितना होता है 9, 8 गुना 9 72, तो 7225 आंसर। तो ये होते हैं जिनका एंडिंग होती है 5 से। ये बहुत काम की चीज़ है, ऐसा मत सोचना कि ये ऐसी ट्रिक चल रही है, ये 5 में फॉलो होता है और जरूरी नहीं है 2 में ही फॉलो। आप 100 इसका भी कर सकते हो, 115 लो इसका भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में भी। 5 का स्क्वायर करोगे 25, इसका अगला नंबर लिखोगे 12 गुना 11 पता होना चाहिए, 12 गुना 11 132, तो इसको भी आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ें, अब बड़ा नंबर करने में फिर आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, जैसे मैंने लिख दिया 135, अब आपको 13 गुना 14 तो करना ही पड़ेगा ना, 13 गुना 14 करने में आपको दिक्कत आएगी। अब तो 13 गुना 14 कैसे करोगे, ठीक है, तो 13 गुना 14 करने में दिक्कत आएगी तो टाइम लगेगा, इसलिए इनका यूज हम करते हैं कहाँ पर 2 डिजिट तक के लिए। 2 डिजिट तक अगर आपको पता है तो 1 से लेकर 99 तक तो कर ही लोगे, इससे ज़्यादा स्क्वायर याद करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो ये था हमारा एंड विथ 5 वाले। एक और देख लेते हैं इसमें, दूसरा वाला अगली वाली क्लास में जब आप इसमें पढ़ोगे उसमें देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए आपको क्लास देखने के लिए या जुड़ जाइए बैच के साथ। जो नंबर होते हैं नॉर्मल बेसिक नंबर, जैसे किसी ने लिखा 23, 24, ये नंबर निकालने के, वो हम फिर अगली क्लास में देखेंगे। लास्ट वाला वो कर लेना।